आईपीएल 2020 चली यूएई, किस टीम का होगा फायदा, किन टीमों का हो सकता है नुकसान, चलो उस पर करेंगे बात। और आज का ट्रिविया, आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में 4 दोहरी शतक की साझेदारियां हुई हैं, जिसमें से 3 में विराट कोहली इन्वॉल्व है। टेल मी द फोर्थ वन, उसमें कौन कौन थे इन्वॉल्व? हैशटैग आकाशवाणी है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिविया। बताओ बताओ। देखिए, विराट कोहली का तो ऐसा है कि 3 जो दोहरे शतक की जो हम साझेदारियों की बात कर रहे हैं, जिनमें वो इन्वॉल्व थे। 2 बार वो एबी डिविलियर्स के साथ थे, 1 बार वो क्रिस्टोफर हेनरी गेल के साथ थे। लेकिन चौथी में किसने काम किया था, ये बताओ मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ, बिना गूगल किए बताना। इट विल बी अ गुड क्वेश्चन। बट देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूएई। अब यूएई के ऑलमोस्ट सर्टन बता दिया है कि देखिए यूएई में होने वाली है। यूएई में हो सकता है डेट्स में कुछ बदलाव आ जाए कि थोड़ी सी, अभी हम कह रहे थे शायद थोड़ी छोटी आईपीएल होगी, हो सकता है थोड़ी सी बड़ी आईपीएल हो जाए, वी डोंट नो येट। तो उस पर तो अभी बहुत सारी आती रहेगी क्लैरिफिकेशंस, वी डोंट नो येट, तो हम बताएंगे बाद में। लेकिन अब किस किस टीम का फायदा हो सकता है? पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 12 साल में हुआ, आपको उसको भूलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये ऐसी जगह पे हो रही है जहां पर किसी भी टीम ने मतलब देयर इज नो लाइक डिस्टिंक्ट एडवांटेज। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये टीम आगे है, वो टीम पीछे है, इनका तो घर पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो जब मुंबई वानखेड़े में खेलती है और चेन्नई चेपॉक में खेलती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ना ये टीमों को हराना बहुत मुश्किल है यार। अगर यहाँ जाओगे तो आप फंस जाओगे। लेकिन यही अगर आप बाकी न्यूट्रल वेन्यू पे पहुंच जाते हो, सिर्फ 3 ही ग्राउंड होंगे, 3 ग्राउंड के अंदर अगर आप सारे मैचेस खेल रहे हो, तो किसी का होम ग्राउंड नहीं, किसी का अवे ग्राउंड नहीं, और कोई क्राउड की सपोर्ट नहीं, कोई पिच की पहचान नहीं। तो इसका मतलब वो जो लाइन पे जो टीम्स खड़ी हैं 8, अगर ये इंडिया में हो तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स जो है थोड़ा सा आगे खड़ी होती है, बाकी टीमें थोड़ा सा पीछे होती हैं। लेकिन जब ये लाइन खींची जाएगी आईपीएल 2020 के लिए, तो उस लाइन पे, स्टार्टिंग लाइन पे सारी टीम्स अब बराबर खड़ी होंगी। और क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस के अगर हम इतिहास की बात करें तो यूएई में कितने 5 मैच खेले थे, 5 हार गए थे। लेकिन वो भी पुरानी बात थी, 2014 की थी। अभी 2020 की आईपीएल में डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। लेकिन जो वानखेड़े जैसा जो बैस्टियन है, जो फोर्ट बनाया, जो मतलब किला बनाया, वो किला भी तो वहां बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ हॉट गेम्स। लाइक हॉट माने वो जो दोपहर के गेम्स हैं, तो वो हो सकते हैं। हालांकि वो तो चेपॉक में खेलने वाली टीम है, तो उनको ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। स्पिन उनके पास पूरी है, बैटिंग उनके पास पूरी है। 2 टीम्स तो स्टिल, बिकॉज पेडिग्री है, क्योंकि टैलेंट है, क्योंकि इतना इनके पास स्किल है, वो टीम्स तो देखिए अभी भी रेस में आगे भागने शुरू जब करेंगी, तो चाहे धीमी शुरुआत हो, दे विल कैच अप एंड दे विल इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड वो आगे ही रहेंगी। दैट्स मुंबई, दैट्स चेन्नई, दीज 2 टीम्स आर एब्सोल्युटली टॉप क्लास। लेकिन मेरे विचार में 2-3 टीम्स ऐसी हैं जिनका खास फायदा होने वाला है। अब खास किस तरीके से? लेट्स स्टार्ट विद द आरसीबी। मैं आरसीबी के बारे में क्या सोच रहा हूँ? आरसीबी की जब मैं टीम देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार, और हम सब यही कहते हैं यार, बॉलिंग थोड़ी कमजोर है यार, बॉलिंग का कुछ करो यार। अब मान लीजिए पिछले, अगर इनका लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखें तो 7 में से सिर्फ 3 होम गेम जीते हैं, जिनमें से एक एंड में इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम था, मतलब जीते हारे में उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो फिर अगर आप घर पे इतना मतलब साधारण आपका रिकॉर्ड है और आपकी बॉलिंग कमजोर है और वो छोटा सा मैदान है, तो आप अगर बाहर जाओगे तो भैया फायदा ही फायदा है ना। तो जो आपकी बॉलिंग लिमिटेड लग रही है, वो बड़े मैदानों पर थोड़ी सी अलग लगेगी। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये 3 मैदानों पर इतने जब मैचेस होंगे, तो पिच भी तो टायर्ड हो जाएगी ना। वो जो टायर्ड वाली पिचेस के ऊपर इतने वो 200 रन इतने आसानी से बनने नहीं है, और जब बनने नहीं है तो फिर डिफेंड करना इतना मुश्किल रहेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि आरसीबी विल बी वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरीज की काम चल जाएगा। वहाँ यूजी चहल का बड़ा रोल होगा, वहाँ मैं कह रहा हूँ पवन नेगी का बड़ा रोल होने वाला है। तो वो जो आपके स्पिनर्स जो हैं, हालांकि उनका स्पिन डिपार्टमेंट उतना बढ़िया नहीं है बाकियों के अगर कंपेयर करें, तो देयर आर टीम्स who boast of a better bowling attack, spin bowling attack, लेकिन इनका काम चल जाएगा। मोइन अली है, काम चल जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा इनका काम। सो दे विल बी ऑल राइट। 3 स्पिनर्स आर मोर देन इनफ, एंड क्वालिटी स्पिनर्स एटलीस्ट चाहल एंड मोइन अली। फिर मैं सोच रहा हूँ किंग्स इलेवन पंजाब। अरे यार, किंग्स इलेवन पंजाब की तो मतलब कई चीज़ों पे फायदे हैं। एक तो ग्लेन मैक्सवेल एंड यूएई, अरे क्या लव स्टोरी है यार। तो अगर वो दोबारा वैसी शुरू होती है तो फिर तो वो रुकेंगे नहीं। उसके बाद स्पिन का डिपार्टमेंट देखिए, ये लंबा चौड़ा फेर इस इनके पास बहुत है। कृष्णप्पा गौतम भी है, मुरुगन अश्विन भी है, और मुजीब जादरान भी है, रवि बिश्नोई भी इनके पास आ गए। आई थिंक दे आर वेरी वेरी नाइसली प्लेस्ड। बैटिंग भी इनकी पूरी है इनके पास। मैक्सवेल की थोड़ी सी बॉलिंग और बहुत सारी बैटिंग, और यूएई की पिचेस, जो भारत में स्ट्रगल करता था लड़का, वहां जाके तो रन बनाता है गुरुजी। तो मेरे विचार में किंग्स इलेवन पंजाब से आपको थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी हाल वही है। लास्ट ईयर अगर आप वो आंकड़े उठाओगे
तो घर पे मैच कम जीतते हैं यार, ये बाहर जाके जीतते थे, घर पे फंस जाते थे। तो ऐसी टीम जो है जो घर पे जाना पसंद नहीं करती, उनके लिए तो आई थिंक इट्स अ बून। उनके पड़ोसी हैं दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली दूरस्थ कहा करते थे, लेकिन उनका भी मुझे लगता है कुछ फायदा होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पिच का कोई अता पता नहीं है। हालांकि उनकी बॉलिंग उन्होंने थोड़ा सा डिप्लीट किया है, स्पिन में बहुत सारे भेज दिए हैं, फिर भी काफ़ी है। संदीप लामिछान है, अमित मिश्रा है, आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, तो आई मीन अक्षर पटेल है, तो बॉलिंग फिर भी ओके है। हालांकि उन्होंने राहुल तेवतिया को, मयंक मार्कंडे को लेकर फिर आगे भेज दिया, तो वो थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ जरूर की है, पर फिर भी उनके पास वो पूरे बॉक्सेस वो टिक करते हैं। और विरोशा कोटला से दूर जाना पड़े या फिर वो अरुण जेटली स्टेडियम से दूर जाके खेलना पड़े, दे आई डोंट थिंक आर गोइंग टू कंप्लेन एट ऑल। सो आरसीबी, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, ये 3 टीम्स बहुत खुश होने वाली हैं। एक और टीम मैं सोच रहा था खुश हो सकती है, पर उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग रिजर्व्स को उतना बॉइंट नहीं किया है। आई एम थिंकिंग अबाउट राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स के पास श्रेयस गोपाल है, उन्होंने मयंक मार्कंडे को ले लिया, तेवतिया को ले लिया, रियान पराग हैं। बहुत बड़ा स्पिन डिपार्टमेंट ऐसा है नहीं इनका, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, दे विल बी फार मोर कंफर्टेबल प्लेइंग इन दुबई, शारजा एंड यूएई। थोड़ा सा familiarity to those conditions might be a little more, maybe not, I don't know. खैर बेन स्टोक्स है, वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं। तो बट राजस्थान रॉयल्स के लिए मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा करे, बट देन वी शैल फाइंड आउट कि वहाँ क्या होता है। बट डेफिनेटली राजस्थान को छोड़ दीजिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, these 3 teams I think will benefit once the IPL is shifted to the UAE. That's what I feel. आपको क्या लगता है? जरा नोटिफिकेशन की घंटी बजाएंगे जब और कमेंट के सेक्शन को देखेंगे तो उसमें आप डाल दीजिएगा, सब्सक्राइबर का बटन भी आप दबा दीजिएगा, और लाइक और शेयर और वो तो करना ही है ना, डू द नीडफुल। अब बारी है ट्रिविया की, जो पूछा था आपसे मैंने। 4 200 रन की साझेदारियां हुई हैं, और उस 4 में से 3 में विराट कोहली हैं, 2 बार एबी के साथ, 1 बार गेल के साथ, पर वो चौथी साझेदारी कौन सी हुई? भैया देखिए, इट हैपेंड बिटवीन द 2 लेफ्ट हैंडर्स, बोथ आर ऑस्ट्रेलियंस, एडम गिलक्रिस्ट एंड शॉन मार्श, वे बैक इन 2011। बहुत समय पुरानी बात है, जब ये दोनों खिलाड़ियों ने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खूब धमाल मचाया था। तो फिर क्या इस साल, क्या आईपीएल 2020 में, क्या यूएई में हमें कोई 200 रन की साझेदारी देखने को मिलेगी? इजी नहीं है, पर विराट कोहली के पास एबी भी है, और केएल राहुल के पास क्रिस गेल भी है। Maybe you never know guys, but then for the time being, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाथ धोते रहिए। Stay safe, stay blessed.